शत्रु का नाम लेने वाला प्रहलाद तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता हूं। मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। अगर जीवन में जिंदा रहना है तो मेरा नाम ले, मुझे भगवान मान। पिताजी, ये आपका अज्ञान अहंकार है, ये ज्ञान की बात नहीं है। आप अज्ञान बस अहंकार में पड़े हैं। आप ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर तो कोई और है। नहीं, क्या मरना चाहता है? पिताजी, मुझे मरने का गम नहीं है, लेकिन गम है तो सिर्फ इस बात का गम है जो कि आप अपने को भगवान मान बैठे हो। आप भगवान नहीं हो सकते, मुझे यही गम है। भक्तों, आदेश किया, चलो इस प्रहलाद को ऊंचे से पर्वत पर ले चलो। नीचे कांटों का जाल बिछवाया, ऊपर पहाड़ पे ले गया। बोल प्रहलाद, ईश्वर कौन? पिताजी, ईश्वर है वो संसार से न्यारा है, आप ईश्वर नहीं हैं। एकदम से आवेश में आके करारा धक्का मारा। भक्त प्रहलाद के अंदर विश्वास है कि जर्रे जर्रे में राम है तो मेरा बाल बांका नहीं होगा। आज जैसे ही ऊपर से धक्का मारा, दृढ़ विश्वास के कारण आज नीचे तक प्रहलाद तब आया जब वो कांटों की जो सेज थी वो फूल बन गई। ये भगवान की कृपा है। भक्तों, बच गया। प्रहलाद को बांध के डाल दो, अब इसके ऊपर बड़े बड़े दिग्गज हाथी हकवा दो। आज वही हुआ, बड़े बड़े हाथी छुड़वा दिए गए। लेकिन आज भगवान ने क्या किया कि प्रत्येक हाथी का बोझ भगवान अपने हाथों पे ले रहे हैं। प्रहलाद के ऊपर आज ऐसा मालूम हो रहा है कि मानो कोई फूलों की वर्षा कर रहा हो। भक्तो हमारी आत्मा और हम भक्तन के दास, और भक्तन में हम यो बसे जो फूलन में बास। कहा है कि भक्त जहां पर पग धरे और वहां धरूं मैं हाथ, और मैं पीछे पीछे फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। वहां भी बच गया। अब प्रहलाद के लिए बड़ी तगड़ी से तगड़ी मुश्किल खड़ी की जा रही है। आज हिरण्यकश्यप ने कहा, अब भी तू मुझे ईश्वर मान ले। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। कि चाहे पिताजी मुझे कर दो खत्म। प्रहलाद क्या बोला कि चाहे पिताजी मुझे कर दो खत्म, और मगर नाम छोड़ेंगे ना राम जी का। गीता चाहे पिताजी मुझे करे तो खत्म, मगर नाम छोड़े। अपने पिता से क्या कह रहा है? पिताजी, गिर से गिराओ। क्या बोला? कितनी सुंदर बात प्रहलाद ने कही है। गिर से गिराओ और चाहे गज से दबाओ मोए,
तन का डर लागे नहीं मोए महाकाल को। और क्या कहा, जहर विष पिलाओ और चाहे सूली पे चढ़ाओ और पर संग ना छुड़ाओ गिरधारी नंदलाल को। पिताजी तुम मेरे साथ में जो चाहो करो, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं, लेकिन मैं परमात्मा श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकता। देखिए ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं इस संसार में, कितनी कितनी तगड़ी दिग्गज मुश्किलों को झेलते हुए भी परमात्मा नहीं छोड़ा। हमारे आपके आगे तो कोई मुश्किल नहीं, ऐसी कोई तंगी दिक्कत नहीं। भक्तों याद, बार बार प्रहलाद वही कह रहा है कि पर संग न छुड़ाओ गिरधारी नंदलाल को। आज लोहे का खंबा गर्म करवाया, ऊंचा बोल तेरा ईश्वर कहाँ है। कि पिताजी मेरा जो ईश्वर है वो मेरा ही नहीं है, वो तुम्हारा भी ईश्वर है। चर अचर सारे प्राणियों का ईश्वर है, जगताधार है, जगत का सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, एक का नहीं है। और ऐसे ईश्वर को भूलकर तुम अपने को ईश्वर मान बैठे हो। देखो भैया, जाके पास पैसा हुआ तो खेती बाड़ी हुआ तो जब कोई ज्यादा बड़ो पद मिलिया तो ज्यादा बड़ो जब हिसाब किताब बनिया तो आदमी जका तो अब हम ही तो रहे। याद रख, आज प्रहलाद से पूछा बोल तेरा ईश्वर कहाँ है। प्रहलाद अब लास्ट मंजिल है। अब अगर मरना न चाहे तो मेरे शत्रु को भूल जा, मेरे शत्रु को भूल जा, मुझे ईश्वर कह दे। यही बात रावण ने विभीषण से और कही थी कि ममपुर अपस तपसिन पर प्रीति और सठ मिल जाए ते नहीं कहूँ। मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहा है। अगर नाम लेना है तुझे तो मेरा नाम ले। विभीषण से कहा था रावण ने, नाम लेना है तो मेरा नाम ले, मेरी घरवाली का नाम ले, मेरे शत्रु का नाम ना ले। लेकिन विभीषण ने क्या कहा, ए भैया हम तो तुम्हारा ही नाम ले रहे और तुम्हारी घरवाली का ही नाम ले रहे। तुमने कैसे सोच लिया है कि मेरा नाम विभीषण नहीं ले रहा है, हम तो तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं, तुम्हारी घरवाली का नाम ले रहे हैं। कि कैसे ले रहा है कि देखो भैया, बताएं कि बताओ। देखो अगर हम भैया भाभी भैया भाभी भैया भाभी कहें तो ये नाम बड़ा है। अगर हम ये कहें भैया भाभी तो ये नाम बड़ा है। और अगर रावण मंदोदरी कहें तो ये नाम उससे भी बड़ा है। भैया बुद्धि से विचार करो, तुम हो तो बड़े बुद्धिमान लेकिन बुद्धि नहीं चला रहे हो। बुद्धि से विचार करो, हम तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं, तुम्हारी घरवाली का ही नाम ले रहे हैं। कि कैसे ले रहा है कि देखो, बड़े नाम को हमने संक्षिप्त में शॉर्ट कर दिया। आपका नाम है रावण तो आपके नाम से रा ले लिया, और भाभी का नाम है मंदोदरी तो भाभी के नाम से मां ले लिया, दोनों को प्लस कर दिया तो राम हो गया। इसलिए हम जो है राम कहते हैं। उस राम की महिमा तुम में है तो, लेकिन मद में डूब जाने के कारण तुम उस राम की शक्ति, राम की महिमा को भूल गए हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दुनिया में चाहे सब कुछ भूल जाना, लेकिन
राम को मत भूल जाना। कहा है कि बंदे तुझको न पहचान पाते, कर तेरी मेहरबानी ना होती। बंदे तुझको न पहचान पाते, कर तेरी मेहरबानी न होती। जो तू होता न दुनिया के अंदर, जो तू होता न दुनिया के अंदर, तो इतनी लंबी कहानी ना तपस्वी हुए, बड़े बड़े तपस्वी हुए, याद रखना। तपस्वी कैसे तपे तेरे तप से, सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे। तारा रानी जो सत छोड़ देती, तारा रानी जो सत छोड़ देती, तो नौकरानी नौकरानी से रानी न होती। भक्त प्रहलाद को तूने तारा, द्रौपदी को दिया था सहारा। द्रौपदी को दिया प्रेम, राधा से सच्चा न होता, प्रेम राधा से सच्चा न होता, तो मीरा तुझ पे दीवानी न भगवान की। आज प्रहलाद से पूछा कि तेरा ईश्वर कहाँ है, तो वो मैं राम और तो मैं राम, सब जगह राम साजे। खड़गऊ में राम, ढालऊ में राम, और खम्बऊ में राम विराजे। सर्वत्र परमात्मा आज तपते हुए लोहे के स्तंभ को इशारा किया कि देख अब तुझे जो है इससे भेंटा जाएगा। आज उसी वक्त आवेश में आके हिरण्यकश्यप ने जैसे ही स्तंभ पर करारा प्रहार किया, उसी वक्त खंबे को फाड़कर नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की। नंद किशोर आरती की तैयारी कर लो। देखो थोड़ा प्रोग्राम इसलिए किया कि